नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राम और आप देख रहे राम सॉबी। आज मैं आपको शेयर मार्केट के बहुत ही बढ़िया गुरु डॉक्टर रवि बोक्से जी का एक लेक्चर ऑडियो आपके लिए मैं ये आपके लिए लेके आया हूँ। इसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही बढ़िया लेक्चर है। और अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगे, ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। Good evening. And welcome to our training for shares and commodity. This is a training to show you the objective what we have made in the advertise. Like we have mentioned that you can earn 3,000, 5,000 rupees daily by trading commodities like gold, silver or crude. How it is possible? We are going to see it in a live market. I have selected few commodities. You can see there is gold, there is crude oil, there is silver, there is nickel. There are more than 20 commodities available for trading, but since we have a limited time, so I have selected only few commodities. But why commodity market? Because we can see it in live. But not necessary that we should work only in commodity market. We can work in equity as well as in currency market also. Unfortunately, equity is available till 3:30 and commodity is available only till almost till 12 o'clock in the night. So उसको हम लाइव में देख सकते हैं अभी. लेकिन जो प्रिंसिपल हम करेंसी में इस्तेमाल करते हैं वही प्रिंसिपल हम कमोडिटी में इस्तेमाल करते हैं और वही प्रिंसिपल हम इक्विटी में भी इस्तेमाल करते हैं. सो अब लाइव में कमोडिटी देखेंगे क्योंकि लाइव देखना है. सो इसके लिए कमोडिटी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप कमोडिटी में ही काम करें, ठीक है, वो चॉइस आप करें. ऑलरेडी आप किसी ब्रोकर के यहाँ पे काम कर रहे होंगे तो इस तरह का टर्मिनल आपके पास होगा. अगर नहीं है तो कोई भी ब्रोकर आपको खुल के देगा, जैसे शेर खान है, मोतीलाल ओसवाल, इंडिया इनफोलाइन है. मोर देन 600 ब्रोकर्स है जिनके पास ये टर्मिनल मिलता है. फर्स्ट कॉलम शोइंग अस एक्सचेंज. तो आप यहाँ पे देख रहे हैं MCX. इसी तरह से इसी प्लेटफॉर्म पे आप NSE या BSE का भी स्टॉक ऐड कर सकते हैं. यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं कमोडिटी या जो भी इक्विटी होगी वो. एंड दिस इज द करंट प्राइस, लास्ट ट्रेडेड प्राइस. गोल्ड अगर हम देख रहे हैं 30,598, ये करंट प्राइस है गोल्ड का. This is a bid and this is ask. So this is the best buy rate. यानी अगर अब कोई बाई करना चाहता है तो वो कोट कर रहा है 30,604 पे. सेलर सेल कर रहा है 30,605. जैसे ही ट्रेड होगा आपको लास्ट ट्रेडेड प्राइस चेंज होते हुए दिखेगी. यहाँ पे सबसे महंगे में जो कोट करेगा उसको पहली प्रायोरिटी मिलेगी. सो ऑब्वियसली अगर 30,599 की जगह आपने 600 का कोट किया तो आपको पहला प्रायोरिटी दिया जाएगा. सपोज आपने 90 का कोट किया तो आप वेटिंग में, पेंडिंग में आपका ऑर्डर रहेगा. जैसे ही मैच होगा आपको ट्रेड होते हुए दिखेगा. प्रीवियस रेट से अगर करंट रेट बढ़ गया तो ग्रीन, प्रीवियस रेट से करंट रेट नीचे आ गया तो रेड. इसकी वजह से वो रेड एंड ग्रीन आपका फ्लक्चुएट होते हुए दिख रहा है. ये देखना या ये मिलना ये आसान है, लेकिन इससे पैसा कमाना ये मुश्किल है. क्योंकि सुनील थोडी रिक्वेस्ट कर, फक्त दुसरं काहीच करू शकत नाही. आतमध्ये नाही आहे जागा. प्लीज पुढच्या गुरुवारी परत शेड्यूल करू. सो ये मिलना मुश्किल नहीं है. इसको एक्चुअली यूज करके इस मार्केट से पैसा कमाना ये थोड़ा मुश्किल टास्क. क्योंकि इस मार्केट में हर कोई क्यों काम करता है? पैसा कमाने. सो आप जब बाय कर रहे हो तो आपका एक्सपेक्टेशन रहेगा कि अभी बाय करूं और रेट बढ़े. सो अगर कोई चीज़ 100 रुपीज़ पे है, आप बाय कर रहे हैं ये उम्मीद में कि 100 का 105 हो जाएगा. सो 100 में ले लो और बाद में 105 पे गया तो बेचूं, 5 रुपए का प्रॉफिट हो. लेकिन आप जब बाय कर रहे हो आपको कोई बेच रहा है
आपने बाय किया इस उम्मीद में रेट बढ़ेगा, तो जो बेच रहा है वो इस एक्सपेक्टेशन में बेच रहा है कि रेट घटेगा। बायर सोचता है कि रेट बढ़ने वाला है। सो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो ये सोच रहे हैं कि रेट बढ़ने वाला है, इसके लिए वो बाय करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन पैरेलली उसी मोमेंट पे ये जो बेच रहा है उसको लग रहा होगा कि गोल्ड का ये जो रेट है ये सबसे बेस्ट रेट है, इसके बाद रेट बढ़ने वाला नहीं है। सो जो सेलर है वो सोचता है कि रेट घटेगा और जो बायर है वो सोचता है कि रेट बढ़ेगा। ये अपोजिट व्यू है, इसकी वजह से मार्केट चलता है। अगर सब लोग सोचे कि बढ़ेगा, बायर बनना चाहिए, ये जिनके पास है वो भी सोच रहे हैं कि रेट बढ़ने वाला है। आपके पास अगर कोई भी चीज़ है और आपको पता चलता है कि रेट बढ़ने वाला है तो ऑब्वियसली आप नहीं बेचेंगे। तो आप नहीं बेचेंगे, लेने वाले लेने के लिए तैयार है, लेकिन जिनके पास है वो नहीं बेच रहा है, तो ट्रेड होगा क्या? 100 का 101 होने के लिए 101 पे कोई बाय भी करना चाहिए और 101 पे कोई सेल भी करना है। अगर 99 भी होना है या 98 भी होना है तो उधर भी बायर और सेलर दोनों चाहिए। सो एक ही मोमेंट पे दो अपोजिट व्यू वाले लोग इस मार्केट में जब है तभी मार्केट चलेगा। सबका व्यू अगर सेम है मार्केट चलेगा नहीं। अपोजिट व्यू जब होगा तब अगर मार्केट चलेगा। तो ऐसे में अगर मार्केट बढ़ा तो ऑब्वियसली जैसे बायर ने सोचा था रेट बढ़ेगा, इसके लिए उसने बाय किया था और रेट बढ़ा, उसका प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसी मोमेंट में जिसने उसको बेचा उसका वो लॉस। अगर रेट बढ़ने की जगह रेट घटना शुरू हो गया होता तो जो सेलर ने सोचा था कि रेट घटने वाला है इसके लिए उसने बेचा और रेट घटना शुरू हो गया, तो इसका मतलब उसने जो सोचा था वैसा हुआ, उसका प्रॉफिट। लेकिन बायर ने सोचा था रेट बढ़ेगा, जबकि बढ़ा नहीं, रेट घटना शुरू हो गया। सो बायर ने जो सोचा था वो नहीं हुआ, उसका लॉस। सो जो मार्केट में मार्केट बढ़े या मार्केट घटे इसकी वजह से प्रॉफिट या लॉस नहीं होता है। आप मार्केट के डायरेक्शन में ट्रेड करते हैं या मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड करते हैं। सो बढ़ते मार्केट में आप बायर है, आप प्रॉफिट में होंगे। घटते मार्केट में अगर आप सेलर है तो भी आप प्रॉफिट में होंगे। यानी मार्केट के साथ अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप प्रॉफिट में रहेंगे। जो मार्केट के अगेंस्ट जाएगा वो लॉस में जाएगा। मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा ये पहला प्रेडिक्ट करने को जिसको आएगा उसका ही ट्रेड सही जाएगा। सो इसका मतलब अभी गोल्ड ट्रेड करना है तो हमें पहला ही एंटीसिपेट करना होगा या प्रिडिक्ट करना होगा गोल्ड का रेट आने वाले पीरियड में बढ़ने वाला है या घटने वाला है। अगर इस एंटीसिपेशन में, इस प्रिडिक्शन में हम कामयाब हुए तो हमारा ट्रेड कामयाब रहेगा। मार्केट को प्रिडिक्ट करना यानी भविष्य बताने जैसा है ना। आप बता रहे कि आने वाले पीरियड में गोल्ड का रेट बढ़ेगा। यह आने वाला पीरियड शायद 1 साल, 1 महीना, 1 दिन या अगला मिनट, आने वाले पीरियड में क्या होने वाला है ये आप अगर एंटीसिपेट करते, ये अगर आने वाले 15-20 मिनट के लिए आपने प्रिडिक्ट किया तो शायद आप ट्रेड करके फायदा कमाएंगे। आने वाले पीरियड में यानी साल भर में गोल्ड का रेट बढ़ेगा, ये अगर आप एंटीसिपेट करते हैं तो आप अभी उसको बाय करके इन्वेस्ट करके उसमें प्रॉफिट कमाना चाहेंगे। सो इन दोनों केस में इन्वेस्ट भी करना है तो भी और ट्रेड करना है तो भी आपको आने वाले पीरियड में मार्केट किधर जाएगा ये प्रेडिक्ट करने को आना चाहिए। तो उसके लिए ऑब्वियसली सीखना पड़ेगा। अभी नहीं तो कैसे बताएंगे गोल्ड का रेट बढ़ेगा या घटेगा। 30,601 ये 650 होगा या 530 होगा, ये प्रिडिक्ट करने के लिए उसके लिए कुछ सिस्टम, कुछ टेक्निक, कुछ मेथड्स इस्तेमाल करने होंगे और वो मेथड्स अब सीखना पड़ेगा और वो आएगा। ये अपना काम नहीं है, ये अपना प्रोफेशन नहीं है। मैं लॉयर है, मैं इंजीनियर है, मैं डॉक्टर है या मेरा ये बैकग्राउंड नहीं है, ये दुनिया भर का प्रॉब्लम ही है। ये सब करने का जरूरत नहीं है। काम करते हैं जो इसके एक्सपर्ट है उसको पूछेंगे ना, जिनका दिन भर यही काम है, वो हमें बताएंगे क्या करना चाहिए। उसको पूछेंगे क्योंकि खुद सीखने को जाएंगे तो सीखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जो ऑलरेडी सीखा है उसको पूछेंगे तो काम आसान होता है ना। लोगों को ऐसा लगता है, इसके लिए लोग जब मार्केट में काम करने को आते हैं तो ये खुद सीखना नहीं प्रीफर करते। ये जिनको आता है, सो कॉल्ड जो एक्सपर्ट है, उनको पूछेंगे क्या करना है। मार्केट में काम करना है, ट्रेडर बनना है, लेकिन खुद नहीं सीखना। यानी मुझे डॉक्टर बनना है लेकिन मुझे सीखने का नहीं है, क्योंकि बहुत मार्क्स लगते हैं, इतना कौन पढ़ेगा। मेरा एक डॉक्टर दोस्त है, उसको बोला एक काम कर, मेरे इस ऑफिस में तेरा बाहर बोर्ड लगाएंगे, जैसे ही कोई पेशेंट आएगा, मेरा काफ़ी डिज़ायर है कि मैं डॉक्टर जैसा काम करूं, तो तू मेरे बाजू में बैठ, तू मेरा एडवाइज़र, तू मुझे जो बोलेगा वही मैं प्रिस्क्राइब करेगा।
सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन मैं लिखेगा, सो एग्जीक्यूशन मैं करेगा। क्या एग्जीक्यूट करना है वो तू मुझे बता। अगर मैंने ऐसा प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया तो चलेगा ना। वो मेरा एडवाइजर, वो मेरा कंसल्टेंट, वो मुझे जो एडवाइस करेगा वैसा मैं एग्जीक्यूट करेगा। अगर ऐसा मैं करियर करूंगा तो चलेगा। इस मार्केट में ऐसे ही तो करियर करते हैं, दूसरे को पूछते हैं क्या करना चाहिए और वो एडवाइस करेंगे, और वो जब एडवाइस करेंगे वैसा हम काम करेंगे, तो ऐसा प्रोफेशन नहीं सक्सेसफुल होता है ना। किसी दूसरे को स्विमिंग करते टाइम देखा और आपको लगा इसको स्विमिंग आता है तो मुझे भी आ सकता है, इसके लिए सीधा आपने पानी में जंप किया बिना सीख के, क्या हो जाएगा? डेथ गारंटेड। किसी दूसरे को ड्राइव करते टाइम देखा लेकिन लगा इसको आता है तो मुझे भी आएगा यार, ये चला सकता है तो मैं क्यों नहीं, इसके लिए मैंने चलाना शुरू किया बिना सीखे, तो ऑब्वियसली एक्सीडेंट गारंटेड। इस मार्केट में बिना सीख के सब कोई घुसते हैं, क्योंकि यहाँ पे सीख के आना ये रिक्वायरमेंट नहीं है ना, कोई क्वालिफिकेशन नहीं लगता, कोई भी आ सकता है। यहाँ पूछते नहीं है आपको कितना नॉलेज है, आपका कोई इंटरव्यू नहीं लेने वाला, कोई रिटन टेस्ट नहीं, कोई ग्रुप डिस्कशन नहीं, कोई प्री रिक्विजिट नहीं, कोई क्वालिफिकेशन नहीं, कुछ नहीं है, आ जाओ। क्योंकि इस मार्केट में ऑब्वियसली किसी को पैसा कमाना है तो किसी का जाना चाहिए, तो जाने वाले वही होंगे जिसको इसका नॉलेज नहीं रहेगा, वो इसके लिए आया होगा क्योंकि बिना सीख के यहाँ पे एंट्री है और बहुत पैसा इस मार्केट में। ये मैं काम करूँ और कल से यहाँ पे नो बॉस, नो रिपोर्टिंग, नो टारगेट, नो कमिटमेंट, नो ट्रैवलिंग, घर पे बैठो कंप्यूटर चालू करो और आराम से पैसा डेली कमाओ, है ना। ये सोच के इस मार्केट में बहुत लोग आते हैं, उनको लगता है कि काफ़ी आसान है ये और आसानी से पैसा कमाया जा सकता है, और ऐसे समझने वाले लोगों की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि ये ज़्यादा टाइम टिकते नहीं है ना, लाया हुआ कितना लाएंगे, ला के कितना लाएंगे, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, एक बार गया तो फिर वो काम करना बंद करेगा, तब तक दूसरा चाहिए ना। ये ऐसे डेली नए जनरेट करने पड़ते हैं। इस मार्केट में 95% लोग जाते हैं क्योंकि वो ये सोचते हैं कि मार्केट में काम करके पैसा कमाना, ये जस्ट आपने अकाउंट खोला और कल से किसी को पूछा और उसने आपको एडवाइस किया, उसने आपको SMS भेजा, आपने वो जाके शेयर लिया और बाद में कल से वो डबल होना शुरू हो गया। पेपर में एडवर्टाइज नहीं आता हो, या बहुत बार आपने नेट पे भी देखते हैं मंथली डबल आता है ना, मंथली डबल, डेली डबल। एक मेरा स्टूडेंट है, उसने एक एडवर्टाइज डाला है, एक आदमी ऐसा बैठा है, दोनों हाथ पीछे, दोनों पैर आगे के टेबल पे, पीछे से पैसे का नल चालू है और नीचे लिखा है स्टार्ट मिंटिंग मनी विथ 9 to 9 जॉब। क्योंकि हमारे एक स्टूडेंट ने 75 लाख रुपीज कुछ महीने में कमा लिए, कुछ हजार के ऊपर या कुछ करोड़ कमा लिए, तो लोगों को लगता है कि ऐसा मार्केट पैसा देता है। ऐसा इस मार्केट में पैसा देता नहीं है, मार्केट पैसा लेता है। यहाँ अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको एंटीसिपेट करना, प्रेडिक्ट करना ये आना चाहिए। यू नीड टू बी गुड एनालिस्ट फर्स्ट। आप अच्छे एनालिस्ट होने चाहिए। अगर आप अच्छे एनालिस्ट हैं तो ही आप अच्छे ट्रेडर हो सकते होंगे ही, ज़रूरी नहीं, क्योंकि एनालिसिस करना ये बात अलग है और बाद में ट्रेड को एग्जीक्यूट करना वो बात अलग है। अगर मेरा एनालिसिस कहता है कि गोल्ड अभी बढ़ेगा और मैं बाय करने को जाऊं और बाय द टाइम अगर मेरा एंटिसिपेशन है कि गोल्ड बढ़ेगा 5 मिनट में और मैं ढूंढना लगूं किधर है गोल्ड, कैसे ऑर्डर डालते हैं, ऑर्डर का बाय के लिए राइट क्लिक करूं या कंट्रोल F दबाओ, क्या है, ये सब करते करते वो हो गया 20 रुपये बढ़ गया और बाद में मैंने ऑर्डर डाल दिया, तो शायद जब लोग प्रॉफिट बुक करने वाले होंगे तब मैं वहाँ पे बायर बन गया होगा। सो मेरा एनालिसिस सही आया, लेकिन जब एग्जीक्यूशन को मैंने सही ढंग से किया नहीं तो मैं अच्छा ट्रेडर नहीं बन सकता। सो मुझे अच्छा ट्रेडर बनने के लिए एग्जीक्यूशन भी आना ज़रूरी है। सो एनालिसिस बात अलग है और एग्जीक्यूशन बात अलग है। अच्छा एनालिस्ट कभी कभी अच्छा ट्रेडर नहीं हो सकता, लेकिन अच्छा ट्रेडर बनने के लिए अच्छा एनालिस्ट बनना ज़रूरी है। बिना अच्छा एनालिस्ट बने आप अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते। एनालिसिस करना है तो बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, डिफिकल्ट होगा, मुझे जमेगा नहीं। तो बहुत सारे लोगों को ऐसे डाउट्स होते हैं कि मुझे ये आएगा, आपको आएगा या नहीं आएगा ये मैं नहीं बता सकता, ये आप ही बता सकते हैं। आपने बोला नहीं आएगा तो नहीं आएगा, कोई दुनिया कोई भी चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आपने डिसाइड किया आएगा ही। लेकिन आपने सोचा चलो ट्राई करके देखते हैं, थोड़ा कोशिश तो करते हैं, थोड़ा सा मैं सिखा सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर आपको सिखाया और लाइव मार्केट में लेके गया और आपको बोला जो आपको सिखाया है उसको इम्प्लीमेंट करके मुझे बताओ अब गोल्ड का रेट बढ़ेगा या घटेगा,
आपने बोला जो आपने सिखाया उस हिसाब से तो एटलीस्ट ये लगता है कि गोल्ड का रेट बढ़ेगा, तो फिर देखते हैं रेट बढ़ता है। आपने बोला जो आपने सिखाया उस हिसाब से गोल्ड का रेट घटने वाला है, तो देखते हैं घटता है क्या। मार्केट चालू है, रात के 12 बजे तक चलेगा, तो हमारे पास काफी टाइम। सपोज आपने बोला वैसा हो गया, तो अब आप एक्सपर्ट हो गए। आप बोलते हो वैसा होता है नहीं। इस मार्केट में ना दो ही चीजें होती, एक हम बोलते वैसा होता है, दूसरा हम बोलते वैसा, तीसरा कुछ नहीं होता यार। 50% प्रोबेबिलिटी है कि आप बोलेंगे वैसा होगा। मैंने बिना पीछे देख के भी अभी बोल दिया, सपोज कि क्रूड ऑयल का रेट अभी बढ़ेगा और शायद 5 मिनट के बाद देखा तो बढ़ गया, तो इसका मतलब मैं इतना एक्सपर्ट है कि मैं बिना देख के भी बता सकता है कि रेट बढ़ेगा। तो इस मार्केट में ये एक्चुअली ऐसा ही होता रहता है, रेट बढ़ता है, रेट ये कंटिन्यूस ऐसे प्रोसेस में आपने बोला रेट बढ़ेगा, उसी टाइम पे हो गया, तो फॉर्चुनेट है आपके, आपने बोला वैसा हुआ। अगली बार शायद ऐसा नहीं होने वाला। रिपीट होना चाहिए बार बार और लगातार ऐसा होना चाहिए। तो अगर क्रूड में सही आया तो निकल में, जिंक में, एल्यूमिनियम में, एक दो कमोडिटी में ट्राई करके देखें। किसी ने बोला मेरे को कमोडिटी मार्केट में इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे इक्विटी मार्केट में इंटरेस्ट है, तो इक्विटी मार्केट में इसी कॉन्सेप्ट को अगर हमने इस्तेमाल किया होता तो जो अभी मार्केट में हुआ है कुछ दिन से, ये आप प्रिडिक्ट कर पाते थे क्या? जो मार्केट का फॉल हुआ वो आप एंटिसिपेट कर पाते थे क्या? वो सारी चीजें फिर एक बार वो कॉन्सेप्ट सीखने के बाद क्रॉस चेक की जा सकती है, प्रोवाइडेड पहले उसको सीखना पड़ेगा। तो एक छोटा सा पहले ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं और उसके बाद फिर हम लाइव मार्केट में आते हैं। सिंस इट्स अ ट्रेनिंग प्रोग्राम, रिक्वेस्ट होगी आपके मोबाइल्स को जरा वाइब्रेटर पे डाल दो ताकि कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। ऑब्वियसली इस मार्केट में अगर आपको काम करना है तो किसी न किसी एक्सचेंज में आपको काम करना पड़ता है, जैसे BSE या NSE। अगर आप इक्विटी मार्केट में काम करते हो और या तो कमोडिटी में काम करना है तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX में आपको अकाउंट खोलना पड़ेगा। ये एक्सचेंजेस में अकाउंट अगर आपने खोल दिया, चॉइस आपका है, आप किधर भी काम कर सकते हैं, BSE में भी और NSE में भी। बस फर्क है कुछ चीज़ों में, वो माइन्यूट फर्क जो है वो आपको अंडरस्टैंड करना होगा अगर आप इस मार्केट में करियर करना चाहते तो। BSE प्राइवेट स्टॉक एक्सचेंज है, NSE गवर्नमेंट का स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन टर्नओवर में काफ़ी फर्क है। BSE एशिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, 1875 में शुरू हुआ था, whereas NSE 1992 में शुरू हुआ है, सो काफ़ी एज में डिफरेंस है। लेकिन उसके बावजूद भी BSE का टर्नओवर अराउंड 6000 करोड़ रुपीस डेली का है और NSE का टर्नओवर अराउंड 3 लाख करोड़ रुपए डेली का है। सो 6000 करोड़ वर्सेस 3 लाख करोड़ में काफ़ी फर्क है। सो अगर मुझे लैपटॉप बेचना है, मैं जानना चाहता हूँ ये मार्केट है जहाँ पे 100 कस्टमर है और एक ये मार्केट है जहाँ पे 20 कस्टमर है, किस मार्केट में जाऊँ? ऑब्वियसली। तो इस हिसाब से अगर आपको चूज करना हो तो BSE वर्सेस NSE में आप किस मार्केट में जाना पसंद करेंगे? हाँ, NSE का टर्नओवर है ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ रुपए डेली और BSE का टर्नओवर है 6000 करोड़ रुपए डेली। सो टर्नओवर किधर ज्यादा है? सो वॉल्यूम किधर ज्यादा है? पार्टिसिपेशन किधर ज्यादा है? सो अगर मैं वो चीज बेचने को जाऊँ तो मुझे ज्यादा कस्टमर मिलने के चांसेस किधर? लेकिन फिर भी लोग BSE बोलते हैं ना, क्योंकि हम मुंबई को बिलोंग करते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हमारा स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दिल्ली का, सो दिल्ली पाकिस्तान में नहीं, वो भी हमारा है। और NSE भी आपको PKC में दिखता है। सो दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस मुंबई में है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली BSE या NSE में हम डिफरेंस नहीं करते। लेकिन जब आप ट्रेडिंग को जाएंगे तो डिपेंड करता है आपका ब्रोकर इधर मेंबर है, उधर वो प्रमोट करने की कोशिश करेगा। दोनों एक्सचेंजेस के प्लेटफॉर्म में आपको ओपन है, आप किधर भी काम कर सकते हैं, लेकिन इसके माइन्यूट डिटेल्स को अंडरस्टैंड करना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि अगर मैं बिजनेस करना चाहता हूं तो मुझे अगर ऑप्शन दिया जाता है कि मैं फ्रूट सेलर हूं तो मैं प्रॉफिट मार्केट में भी मेरा ठेला लगा सकता हूं और वाशी के भी मार्केट में लगा सकता हूं। मुझे दोनों ऑप्शन दिए गए तो मैं किधर जाऊं, इसका थोड़ा सा स्टडी करूं तो बेहतर रहेगा। नहीं, ये ऑब्जेक्टिव लेके जाओ कि मुझे मेरे घर से पास में क्या है, या उस ऑब्जेक्टिव से जाऊं कि जहाँ पे नॉर्म्स काफ़ी अच्छे हैं, सेटलमेंट्स काफ़ी परफेक्ट होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से वहाँ पे काम करने वाले को तकलीफ नहीं है, तो शायद मेरे घर से दूर भी हो तो भी मैं उधर जाऊँ तो बेहतर रहेगा। अनफॉर्चुनेटली BSE और NSE में काम करने के पहले दोनों की स्ट्रक्चर को लोग अंडरस्टैंड नहीं करते, ब्रोकर जो बताता है उधर काम करना शुरू करते हैं।
ब्रोकर अपना कन्वीनियंस देखता है, उसको जहाँ ज़्यादा ब्रोकरेज मिलता है वो प्रमोट करने की कोशिश करता है। एक्चुअली आपने दोनों में से किसी भी मार्केट को अंडरस्टैंड किया और उसमें अकाउंट खोला तो उसके बाद आप क्या करेंगे? बाय और सेल। बढ़ते मार्केट में बायर बनेंगे, घटते मार्केट में सेलर बनेंगे ना। लेकिन होगा उल्टा, नहीं, बढ़ते मार्केट में आप सेलर बनेंगे। मेरा कॉन्सेप्ट आपने कंफ्यूज कर दिया, लगता है मेरा कल से लॉस होना शुरू हो जाएगा। बढ़ते मार्केट में आप बायर बनेंगे और घटते मार्केट में सेलर बनेंगे, जबकि आप ऐसा सोचते होना चाहिए, होता उल्टा है। लोग बढ़ते मार्केट में सेलर बनते हैं और घटते मार्केट में बायर बनते हैं। मार्केट घट रहा है और ये बाय करके बैठते हैं, और जब उन्होंने लिया 200 का इस उम्मीद में कि 400 हो जाएगा, बाद में देखते 150 हो गया और फिर सोचते मार्केट खराब है। मार्केट बराबर नहीं। इतना टाइम बढ़ रहा था, मेरे आने का वेट कर रहा था, जैसे मैंने लिया तो कुछ लोग बोलते हैं सर मेरा मार्केट घुमाने का ताकत है, लेकिन उल्टा डायरेक्शन है। क्योंकि मैं जब भी लेता हूँ मार्केट नीचे आता है, मैं जब भी बेचता हूँ मार्केट बढ़ता है। तब ये जब भी है, ये जब कहाँ लगाते हैं और क्या देख के लगाते हैं, क्या देख के बाय करते हैं, तो उधर एक्चुअली क्लैरिटी नहीं है। क्योंकि क्या देख के आपने बाय किया, किस वजह से आपको लगा कि ये रेट बढ़ेगा। तो बहुत बार ये वजह जो होती है वो ज़्यादातर टाइम रिकमेंडेशन सर्विसेज होते हैं या ब्रोकर का रिकमेंडेशन रहता है। लेकिन एक्चुअली इस मार्केट में बाय और सेल करने के लिए मार्केट को अंडरस्टैंड करें और उसके बाद अगर आप काम करें तो आपको दो ऑप्शन खुलते हैं ऑब्वियसली, एक इन्वेस्टमेंट और दूसरा ट्रेडिंग। के दोनों करियर ऑप्शंस आपके पास है। एज ए इन्वेस्टर और एज ए ट्रेडर दोनों प्रोफेशंस आप शुरू कर सकते हैं। एक्चुअली सही मायने में अगर आप मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं तो ज़्यादातर आपको इन्वेस्टर में पैसा कमाए हुए दिखता है। अगर मैंने आपको पूछा कि शेयर मार्केट का नाम अगर आप लेंगे तो आपको वॉरेन बफे का नाम याद आएगा। ऑब्वियसली आपको इंडिया में पूछा तो राकेश झुनझुनवाला का नाम याद आएगा या रामदेव अग्रवाल का नाम आएगा। ये जो नाम आपको याद आते हैं ये सारे के सारे इन्वेस्टर है। अगर मैंने आपको पूछा एक आदमी जो ट्रेडर है और सिर्फ ट्रेडर है, ऐसा इस मार्केट में पैसा को कमाया हुआ एक आदमी का नाम बता, तो शायद किसी का नाम याद आएगा ही नहीं। क्योंकि ट्रेडर इस मार्केट में पैसा नहीं कमाते। इस मार्केट में इन्वेस्टर पैसा कमाता है और ट्रेडर पैसा गवाता है। इन्वेस्टर पैसा कमाता है लेकिन लोगों को इन्वेस्टर बनना नहीं है, क्योंकि उसमें थ्रिल नहीं है, उसमें एक्चुअली ग्लैमर नहीं है, उसमें वो एक्चुअली वो जो क्लाइमैक्स वगैरह जो फिल्म में मजा आता है ना, वो मजा ट्रेडिंग में। इन्वेस्टमेंट में वो मजा नहीं है, क्योंकि आपने ले लिया और 2 साल के बाद देखा रेट बढ़ गया, उसमें मजा नहीं है। इधर आप भी बाय करने के बाद जो फ्लक्चुएशन में जो आपको एक लोगों को इसका एक बोलते किक बैठता है, एक आदत हुआ है, यानी जबरदस्ती ट्रेड करेंगे, यानी ट्रेड किया नहीं ना तो उनको अनकंफर्टेबल होता है। जैसे वो सिगरेट पीने वाले को जैसे आदत है, उसको आधे घंटे में सिगरेट पीनेगा, उसको आधा घंटा गया, आप बता सकते कि आधा घंटा गया, क्योंकि उसको अनकंफर्टेबल होने शुरू होता है। आधा घंटे के बाद ये इधर उधर देखना शुरू करता है। वैसे ट्रेडर का है, मार्केट खुला और इसने ट्रेड किया नहीं तो इसको अनकंफर्टेबल फील होता है। कुछ तो एक दूसरा ट्रेड मार्केट में चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वो कंपल्सिव ट्रेडर है, ये लत है। शेयर मार्केट में ट्रेड करके पैसे कमाए हुए लोग आपको रेयरली दिखते हैं, लेकिन इन्वेस्ट करके पैसे कमाए हुए लोग बहुत सारे दिखेंगे। अनफॉर्चुनेटली लोगों को इन्वेस्टर नहीं बनना होता, लोगों को ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है और ये इंटरेस्ट ब्रोकर जनरेट करता है। ब्रोकर एक्चुअली आपको मार्केट को एक्सपोज करता है। अगर मैंने आपको पूछा कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या एनएसई, आप दोनों एक्सचेंजेस में ऑब्वियसली कभी गए नहीं, लेकिन आपके लिए एक्सचेंज यानी कौन? ब्रोकर। वो ब्रोकर के यहाँ पे जो बैठा वो आदमी है, वो ब्रोकर का ऑफिस, वही एक्चुअली आपको मार्केट का एक्चुअल एक्सपोजर देता है। और उसका फायदा किसमें? सो ब्रोकरेज एक बार आपने लिया और साल भर के बाद बेचा, उसमें है कि दिन में 10 बार लेके बेचने में, तो वो प्रमोट क्या करेगा? और लोगों को लगता है कि ब्रोकर को नॉलेज होता है, ब्रोकर जो बताता है वो सही होता है। ब्रोकर यानी लेने और बेचने में जिसको कमीशन मिलता है, जिसको आप ब्रोकर बोलते हैं। जैसे स्टेट एजेंट फ्लैट लेने और बेचने में उसको कमीशन मिलता है। सो आपको लगता है कि स्टेट एजेंट को सब मालूम होता है कि इस बिल्डिंग में अगर उसने फ्लैट दिखाया तो इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल ऑडिट में इस बिल्डिंग का लाइफ कितना बचा है, पिलर्स का विड्थ कितना है, इसमें जो सरिया इस्तेमाल हुआ है उसका गेज कितना है, उसमें रेत और सीमेंट में क्या प्रोपोर्शन इस्तेमाल हुआ है, ये सारा डिटेल उसके पास है ना। ब्रोकर को सब कुछ मालूम होता है।
उसको क्या मालूम होता है ये दुनिया का सबसे बेस्ट फ्लैट है। बार बार वो एक ही चीज बताएगा, ऐसा फ्लैट इस एरिया में आपको मिलेगा ही नहीं। अगर फिर भी आपने नहीं लिया तो 5 मिनट में बोलेगा इससे भी बढ़िया फ्लैट दूसरा दिखाता हूं तो 5 मिनट पहले तो ये बेस्ट था। ऑब्वियसली उसका इंटेंशन जो रहेगा, जो आपका रहेगा, बिजनेस करना, ट्रेड करना, क्योंकि उसका ऑफिस है, उसका मेंटेनेंस है, उसके लिए उसके एम्प्लॉयज है, उसका खर्चा है, वो सब निकालना है। अगर वो बोले कि फिलहाल मेरे पास कोई फ्लैट नहीं है, मेरे पास 10, लेकिन आपके लायक एक भी नहीं है, आप मत लो, ये फ्लैट सही नहीं है, इस बिल्डिंग में इशू है, आपको बताएगा नहीं बताएगा। अगर ट्रेड हुआ तो पैसा मिलेगा, सो ऑब्वियसली उसका मेंटेनेंस निकालना है उसको। सो उसको मालूम है आज मार्केट में काम नहीं करना चाहिए, मार्केट कंसोलिडेशन में है, सो मार्केट काफी वोलेटाइल रहेगा, सो 4-5 दिन आप मार्केट में काम मत करो। ये अगर आपको बताए तो उसका खर्चा, उसका ऑफिस, उसके लोगों को सैलरी, वो सब नहीं निकलेगा, उल्टा वो ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करवाने की कोशिश करेगा और आपको सुन लगेगा कि उसी को सबसे ज्यादा नॉलेज है। वो आपको एक्चुअली ट्रेडर बनाता है, क्योंकि उसका एडवांटेज है कि आप जितना ज्यादा ट्रेड करेंगे वो तुम्हें उसमें उसका फायदा। लोगों को उसमें थ्रिल दिखता है, लोगों को उसमें एडवांटेज दिखता है, और अनफॉर्चुनेटली ट्रेडिंग इसकी वजह से ज्यादातर लोग प्रीफर करते हैं। लेकिन इन्वेस्टर पैसा कमाता है, और जिसने भी इस मार्केट में पैसा कमाया उसने इन्वेस्टमेंट करके ही कमाया। इसका मतलब ट्रेडिंग करना ही नहीं, ऐसा नहीं। दोनों करियर ऑप्शन है आपके पास, लेकिन ट्रेडिंग में से आप पैसा कमाएंगे और बहुत बहुत बड़ा एसेट बनेगा। ऐसा नहीं होगा, आपका घर चला सकते हैं, घर का मेंटेनेंस निकल सकता है, आपका खाना पीना ये सब निकल सकता है, लेकिन आप काफी बड़े एसेट बनाए, ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट में ही होता है। एक्चुअली मैंने जब इस मार्केट में काम करना शुरू किया था 1992 में, तब एज ए इन्वेस्टर ही शुरू किया था। तो ऑब्वियसली हर एक को लगता है कि किधर इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मुझे भी लगता था कि किधर इन्वेस्ट करना चाहिए। एक्चुअल इस मार्केट में जब आप काम करने को आते हैं तो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या होता है, समझता नहीं कौन सा बाय करना है और कौन सा सेल करना है। आप दूसरों को पूछना शुरू कर दो, पहले तो लगता है कि ये मेरा काम ही नहीं है, ये मुझे आएगा ही। इसके लिए बहुत सारे लोगों को जो लगता है, वो मुझे भी लग रहा था कि ये मेरा फील्ड नहीं है। मैं साइंस स्टूडेंट, मैंने इधर ही थाना कॉलेज से बीएससी किया इनिशियली केमिस्ट्री में, 1992 पास आउट हूँ मैं। उस टाइम पे जब मैंने काम करना शुरू किया था तो मेरा ये बैकग्राउंड नहीं था, मुझे मालूम नहीं था पहले बैलेंस शीट क्या होता है, एसेट और लायबिलिटी में कौन सी चीज़ एसेट में जाती है, कौन सी चीज़ लायबिलिटी में जाती है। लेकिन मार्केट में काम करना है इतना श्योर था। उसका रीज़न ये था कि मैं डॉक्टर बनना चाहता। अनफॉर्चुनेटली मुझे एडमिशन नहीं मिला। मुझे 12th में 92.5% निकले, मेरे साथ मेडिसिन 95% में क्लोज हो गया। रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र लास्ट एडमिशन हुआ 93 और मुझे 92.5। वेटिंग लिस्ट में सेकंड नंबर पे था जब दरवाजा बंद हो गया। 2 लोग निकले तो नंबर लगेगा, बस 2 लोग निकलने चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला सब खत्म। उसके बाद हफ्ते भर के बाद ही फर्स्ट यूनिट टेस्ट बीएससी फर्स्ट ईयर का, तो आप भी एडमिशन नहीं लिया तो ये इधर का भी साल चला जाएगा। सो अल्टीमेटली बीएससी को एडमिशन लिया, लेकिन उसी टाइम पे मेरे एक दोस्त को एडमिशन मिला अराउंड 70%। तब पहली बार मुझे पता चला 92 छोटा होता है, 70 बड़ा होता है। तब तक मैं पागल की तरह सोचता था कि 92 बड़ा नंबर है, क्योंकि स्कूल में उन्होंने सिखाया था ऐसे। लेकिन लाइफ कुछ अलग है, स्कूल कुछ अलग है। जो ये स्कूल में सिखाते हैं वो लाइफ में इस्तेमाल नहीं करते। तो पहली बार पता चला कि चीटर है। इन्होंने पहला सिखाया होता कि 70 बड़ा होता है, कभी कभी बड़ा होता है, कभी कभी। तो ये डिसाइड करेंगे 70 बड़ा है या 92 बड़ा है। बहुत डिप्रेशन है, बहुत फर्क है। काफी कुछ झगड़ा किया, काफी कुछ बोला, यार आधा टके की वजह से मेरे को एडमिशन नहीं दे रहे, उसको इतना डिफरेंस दे रहे, बोले अंडर प्रिविलेज देना चाहिए। सच्ची में अंडर प्रिविलेज को देना चाहिए, क्योंकि आपने एक को नीचे जमीन पे खड़ा किया और एक को टेबल पे खड़ा किया और बोलते अभी जंप करो, सबसे बड़ा जंप जिसका रहेगा उसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो आप बराबर नहीं कर रहे ना, क्योंकि दोनों का प्लेटफॉर्म सेम नहीं। तो अंडर प्रिविलेज कंडीशन होता है, क्लास नहीं।
ये जिसको अंडर प्रिविलेज बोल रहे थे, his father was working as a general manager in Reserve Bank of India, staying in a 3.5 bedroom kitchen flat, centrally AC, chauffeur driven गाड़ी में हमारे कॉलेज में आता था. कॉलेज का HOD फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, उसके घर पे पर्सनल